आखिरकार इस कैबिनेट का सबसे बड़ा जनता से जुड़ा फैसला क्या है? स्टैंप में छूट थी उसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है। स्मार्टफोन की जगह टैबलेट देने का बच्चों को। महिलाओं के नाम करीबन 50,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हुई। 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी लेते हैं तो सीधे सीधे सियासी या चुनावी एंगल भी है इस फैसले को लेने के पीछे विषय जी? महिला मतदाताओं की संख्या करीबन 48% के आसपास है। बड़े रोल में है, बड़ी भूमिका में है सरकार को गिराने या वापस काबिज कराने में। रील एक बड़ी वजह बन गई यूपी कैबिनेट के एक फैसले की। आजकल का माहौल कैसा है जी, तो उसको देखते हुए फिर सरकार ने कहा कि ठीक है, स्मार्टफोन अब हम नहीं दें। स्मार्टफोन तो दे रहे हैं पर कोशिश करना कि गूगल ज्यादा करना और रील कम करना। रील कम करना। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक गुप्ता जी मौजूद हैं और हम दोनों बात करेंगे और उससे ज्यादा समझाएंगे हम अपने तमाम दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जो बड़े फैसले किए हैं। एक बड़ी कैबिनेट हुई और उस बड़ी कैबिनेट में 37 फैसलों को पास किया गया है कैबिनेट के जरिए, लेकिन आम आदमी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस कैबिनेट से क्या निकली है, अभिषेक जी उसे बताएंगे। अभिषेक जी, उस पूरी कैबिनेट को आपने कवर किया और अमर उजाला पर हमने अपने पाठकों के लिए वो लिखा भी है। एक फैसला जिसमें महिलाओं का एंगल दिखता है, छूट का एंगल दिखता है, वित्तीय सहायता का एंगल दिखता है। थोड़ा सा ये समझाएंगे आप लोगों के लिए कि आखिरकार इस कैबिनेट का सबसे बड़ा जनता से जुड़ा फैसला क्या है? देखिए, अगर आप जनता से जुड़े फैसले की बात कर रहे हैं तो 2 फैसले बड़े हैं। एक है स्टैंप में, मतलब महिलाओं के नाम जो भी प्रॉपर्टी हम अगर रजिस्ट्री कर रहे हैं और उसमें जो स्टैंप में छूट थी उसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है। ये एक बड़ा डिफरेंस है और पहली बार ऐसा किया गया है। पिछले 30 से 40 साल बाद इस तरह का कोई बदलाव किया गया है। और दूसरा फैसला है स्मार्टफोन की जगह टैबलेट देने का बच्चों को। जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो है पोस्ट ग्रेजुएट या जो ग्रेजुएट की स्टडीज़ में अभी इन्वॉल्व है। तो हम बात पहले करते हैं स्टैम्प की। जी, स्टैम्प को लेकर के मैं आपको बता दूं, इधर पिछले 2-3 सालों में स्टैम्प और रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने कुछ एक महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए हैं, कुछ एक बड़े बदलाव किए हैं जिसका इम्पैक्ट जो है एक तरफ रेवेन्यू में भी आया है और दूसरी तरफ आपको आम लोगों और महिलाओं में खासतौर से दिख रहा है। लास्ट ईयर इन्होंने लॉन्च किया था गिफ्ट डीड। केवल 5,000 रुपीज़ में, केवल 5,000 में ब्लड के जो आपके टर्म्स हैं, जो आपके रिलेशंस हैं, उनके बीच में किसी भी तरह का आप अगर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो केवल 5,000 रुपीज़ की स्टैंप में वो आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था और भाई बहनों के लिए खासतौर पर इस 5,000 की गिफ्ट डीड का इम्पैक्ट पड़ा। लास्ट ईयर से आज तक की हम बात करें तो महिलाओं के नाम करीबन 50,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र हुई हैं केवल गिफ्ट डीड के तहत। अब हम बात करते हैं ये 1 करोड़ रुपए जो छूट दी गई है। तो थोड़ा सा हम केवल नक्शल में आपको बताएंगे, सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ कि अभी तक ये 10 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी पर 1% की स्टैम्प ड्यूटी की छूट थी, केवल उस कंडीशन में कि आप महिला के नाम पर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लें। इस छूट को कल कैबिनेट के बाद बढ़ाकर 10 गुना यानी 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है और प्रॉपर्टी की लिमिट भी 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी अगर आप अपने परिवार की किसी महिला के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी लेते हैं तो सीधे सीधे 1 लाख रुपए तक की स्टैम्प ड्यूटी में छूट आपको मिलेगी। इसका इम्पैक्ट देखिए क्या आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यूपी में करीबन 48 से 49 लाख रजिस्ट्री हर साल होती है जी। इसमें से 30 लाख रुपए से कम की प्रॉपर्टी की संख्या सबसे ज़्यादा है और करीबन 2.25 से 3 लाख ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यू ऑन पेपर 30 लाख रुपए से ज़्यादा की है। इसमें जो है अभी मात्र 70 to 80,000 ही प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो महिलाओं के नाम जी। अब इस बदलाव के बाद से माना जा रहा है कि कम से कम 40% प्रॉपर्टी जो 30 लाख से ऊपर की होती हैं उसमें महिलाओं का जो रेशियो है वो बढ़ेगा। और इससे सबसे बड़ी चीज़ ये आएगी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं सही मायने में जो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, जो सही मायने में जो आर्थिक रूप से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की बात हो रही है, उनको मजबूत करने की बात हो रही है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इस डिसीजन से आएगा। अब एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, देखिए महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाओं के नाम पर जो
स्वामित्व है वो बढ़ेगा, ये दिखाई देता है। लेकिन हम बतौर जर्नलिस्ट हमेशा ये बोलते हैं कि हर खबर के पीछे छुपा एक एंगल भी होता है। क्या इसके पीछे कोई सियासी या चुनावी एंगल भी है इस फैसले को लेने के पीछे, अभिषेक जी? हाँ, क्योंकि जिस समय ये फैसला लिया गया, क्योंकि इसकी चर्चा जो है पिछले 6 महीने से चल रही थी कि इनको 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पे छूट देनी है, 1% की चर्चा चल रही थी। लेकिन कल इसको डिसीजन पे मोहर लगी है, उससे ये ऐसा कह सकते हैं कि जो आने वाले पंचायत चुनाव है, इसके बाद विधानसभा चुनाव है, और यहाँ पर महिलाओं की संख्या, जो कि हमको पता है कि महिला मतदाताओं की संख्या करीबन 48% के आसपास है, तो यानी एक बड़े रोल में है, बड़ी भूमिका में है सरकार को गिराने या वापस काबिज कराने में। तो महिलाओं की शक्ति को शायद सरकार ने पहले भांप लिया है, और एक अच्छा फैसला है। भले इसको हम राजनीति के नजरिए से देखें, वोट बैंक के लिहाज से देखें, ये बिल्कुल उसका कहीं ना कहीं पीछे उसका असर है, लेकिन हम अगर सामने देखते हैं तो ये एक बेहतर डिसीजन है। अब एक जो आपने तीसरा बात कही थी, और अगर उसको हेडलाइन के तौर पर कहूं तो शायद मैं ये भी कह सकता हूं कि रील एक बड़ी वजह बन गई यूपी कैबिनेट के एक फैसले की। क्या ये सच है कि मोबाइल पर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर रील और शॉर्ट की कारण योगी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया? अब उस फैसले को आप समझा दीजिए। जी, एक स्मार्टफोन और टैबलेट, ये मुख्यमंत्री का एक ड्रीम, उनकी योजना है जो पिछले कई सालों से चल रही है। मुख्यमंत्री विवेकानंद योजना के तहत हम लोग जो है ग्रेजुएट और उससे ऊपर के बच्चों को मुफ्त में सरकार इस स्मार्टफोन देती है और टैबलेट देती है जी। और करीबन 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट हर साल दिए जाते हैं। अब तक 60 लाख दिए जा चुके हैं जी। अब इसका इम्पैक्ट क्या था कि स्मार्टफोन की डिमांड ज्यादा थी और टैबलेट की डिमांड मार्केट में कम थी। मार्केट का मीन्स बच्चों में वो चाहते थे कि स्मार्टफोन में। हाँ, यही कारण है कि लास्ट ईयर की जो एक अभी कुछ दिनों पहले हमने एक सीरीज भी चलाई थी जो औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी और अफसरशाही के बीच में थी, जो तकरार पर, तो जो तकरार थी उस तकरार का एक मुद्दा ये भी था। उसमें मंत्री जी का कहना ये था कि जब अभी हमारे पास पहले से ही अच्छी खासी संख्या में टैबलेट रखे हुए हैं स्मार्टफोन और स्मार्टफोन की संख्या बहुत थोड़ी सी है, तो फिर टैबलेट ही क्यों लिए जा रहे हैं। तो उसको लेकर के था कि फिर ये बात आई सामने कि इसकी स्मार्टफोन का जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, वो यही आ रहा है कि बच्चे उसका इस्तेमाल पढ़ाई से ज़्यादा रील में कर रहे हैं, मौज मस्ती में कर रहे हैं, बाहर घूमने फिरने के दौरान अपने जो है चैनल्स उन्होंने तमाम खोल रखे हैं, उसका हो रहा है। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है, अमर उजाला मेधावी सम्मान समारोह था और खुद मुख्यमंत्री जी मंच पर थे, अभिषेक जी आप भी थे, हम भी थे, और उन्होंने कह भी दिया था कि बच्चों को जब स्मार्टफोन दे रहे थे कि बोले स्मार्टफोन तो दे रहे हैं पर कोशिश करना कि गूगल ज्यादा करना और रील कम करना। हाँ, सही है। तो ये मुख्यमंत्री ये बात कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं, बच्चों को समझा चुके हैं कि फोन का इस्तेमाल केवल उतना ही करना जो आपकी पढ़ाई के लिए और आपके विकास में, आपके डेवलपमेंट के में जितना उसका रोल है, उसको अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर मत आप चढ़ने देना। लेकिन आप जान रहे हैं कि आजकल का माहौल कैसा है, तो उसको देखते हुए फिर सरकार ने कहा कि ठीक है, स्मार्टफोन अब हम नहीं देंगे, टैबलेट देंगे। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि ये टैबलेट का जो ये कॉन्फ़िगरेशन है और बेहतर होंगे, ये अपग्रेडेशन के साथ में होंगे। इसमें कई नए सॉफ्टवेयर्स भी हैं ताकि बच्चे जो है उसमें पढ़ सकें और पढ़ाई कर सकें। तो ये एक डिसीजन है जिसको लेकर के पिछले 6 महीने से काफ़ी गहमा गहमी थी, अल्टीमेटली कल उस पर मोहर लगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। और जैसा हमने कहा ना कि कैबिनेट के फैसले कई बार जिस तरीके की भाषाओं में आते हैं, ये समझना मुश्किल हो जाता है कि उन फैसलों से आम जनमानस पर क्या फर्क पड़ेगा या क्या असर पड़ेगा। और इस तरीके से कोई भी बड़े फैसले, जटिल फैसले जो उत्तर प्रदेश की अफसरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, उनके पीछे निहितार्थ क्या है, उसके पीछे की मंशा क्या है और उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये तमाम अपडेट्स लेकर हम अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आते रहेंगे। अभिषेक जी, आपका अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी, और इस पूरी चर्चा पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।